नफिल नमाजों के सजदे के अंदर आप दुआ कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने 2 रकात नफिल का इरादा किया, उसमें फिर आपने सजदा किया, सजदे के अंदर आप अपनी दुआ कर सकते हैं। और उलमा के फतावे इस पर भी मौजूद है कि आप वो दुआ अपनी ज़बान में भी कर सकते हैं तस्बीहात पढ़ने के बाद। जैसा सुबहान रब्बिल आला आपने पढ़ लिया 3 बार, या 5 बार आप पढ़ना चाहते हैं, या 7 बार पढ़ना चाहते हैं, या ऑड नंबर पे जितनी बार पढ़ना चाहते हैं, रात की नमाज है अपने एतबार से। उसके बाद आप दुआ कर सकते हैं उन अल्फाज के साथ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उन अल्फाज के साथ जो आप चाहते हैं, जिसके अंदर अगर आपको अरबी ना भी आती हो तो आप उर्दू ज़बान या जो ज़बान आप जानते हैं उस ज़बान में भी कर सकते हैं। दुआ का एक बेहतरीन वक्त क्या है? रात का आखिरी पहर, तीसरा पहर, उसके अंदर आप तहज्जुद के लिए उठिए, 2 रकात नफिल पढ़िए और उसके सजदे में कीजिए। बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि बंदा अल्लाह से सबसे करीब सजदे की हालत में होता है तो वो खामोखा का एक सजदा करते हैं, मतलब सजदा होता नहीं, नमाज के बाद एक सजदा करते हैं। उस सजदे की कैफियत ये कि हाथों को उल्टा रखते हैं ऐसे और सजदा करते हैं, वो बोलते हैं ये दुआ का सजदा है। ऐसा कोई दुआ का सजदा साबित नहीं है, वो नमाज का सजदा ही जो हदीस में ना, अल्लाह से करीब बंदा सबसे ज्यादा सजदे की हालत में होता है, तुम दुआ मांगो तो वो नमाज का सजदा है, अलग से सजदा। और वो दुआ का सजदा बोल के हाथों को यूं रखते हैं, सजदे में यूं रखते हैं ना, वो यूं रखते बोले दुआ का सजदा, ऐसा कुछ नहीं। तो आप नमाज पढ़िए, पढ़िए नफिल, उस नफिल नमाज के अंदर सजदा जो होता है आपका, उस सजदे में आप दुआ कर सकते हैं। यहाँ तक की जरूरत पड़ने पर आप अपने अल्फाज में भी और अपनी जबान में भी इंशाअल्लाह ये कर सकते हैं, याद रखें, ठीक है। तो लिहाजा अगर आप नमाज के सजदे में दुआ करना चाहते हैं तो नफिल नमाज पढ़िए और उसके सजदे में बहरहाल आप दुआएं भी कर सकते हैं इंशाअल्लाह।